नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। डिमोटिवेट हो चुके हो फिर से आप हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एग्जाम डेट का वेट कर रहे हो, है ना। एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगा है, मुझे पता है। ठीक है, पता है कैसे पता चलता, वो पता चल जाता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन, एग्जाम डेट को लेके आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप ही नहीं सारे टीचर्स लगभग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। भाई कब होगा एग्जाम, 3 साल हो गए भाई, थर्ड ईयर एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट का कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो मेरा काम क्या भाई, हवा भरना। मतलब साइकिल में हवा कम हो गया तो मैं हवा भरता हूं, थोड़ा सा आप दौड़ते हो फिर रुक जाते हो, है ना। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। थोड़ा सा मोटिवेट कर चुके 2 पॉइंट्स के बारे में। भाई 2 प्रकार के कट ऑफ होते हैं, एक तो कोई भी कट ऑफ नहीं, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो एक नॉर्मल बच्चा होता है, पढ़ते पढ़ते वो हो जाता है कि भैया उतना तो कर ही लेगा। एक होता है जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की कोशिश करता है। तो आज हम बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हो भैया, क्या आप उन नॉर्मल बच्चों में शामिल हो या फिर कोशिश कर रहे हो कि अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके। तो आज हम एक्चुअल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2022 में जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सीबीटी 2 को लेके जो डाउट है, जो शंका है, जो संशय आपके मन में, उसको हम निकाल लेते हैं। भैया 100% चांस है कि ग्रुप डी के परीक्षा में इस बार कोई सीबीटी 2 परीक्षा नहीं होगी। तो आप अगर जो ये दिमाग में डाल के बैठे हैं तो इसको निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। रेलवे छात्रों के हिसाब से चलेगा। जो भी छात्रों ने रेलवे को सुझाव दिया था उसमें मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि भैया नहीं चाहिए मुझे ग्रुप डी, आप किसी तरीके से एक एग्जाम करा दो, वैसे भी 3 साल लेट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम ये सीबीटी 2 वाला क्लियर हो गया। अभी एक और दिक्कत है भैया, एग्जाम कब होगा। देखो एनटीपीसी के लोग क्लियरेंस आ गया कि भैया 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसका सीबीटी अब डायरेक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 20 गुना रिजल्ट जारी करके बस मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में एक्शन ले लिया जाएगा और उसके बाद उसका रिजल्ट जारी करके सीबीटी 2 का कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी का होगा। जैसे ये शेड्यूल जारी होता है उसके बाद ग्रुप डी पे एक्शन लिया जाएगा। इसका भी मुझे लगता है दोनों रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का शेड्यूल साथ में जारी हो सकता है। यानी कि टाइम जो भी आपके पास बचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का बचा है। अब से तैयारी करें भैया, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है पिछले 3 साल से। जब भी एग्जाम डेट आता है आप पूछते हो अब से तैयारी करें सर जी, क्या सिलेक्शन हो जाएगा। भैया अब से पढ़ लो, टाइम है अभी, सरकारी नौकरी का बहुत बेहतर मौका है। मैं फिर से बताता हूँ, इस बार रेलवे ग्रुप डी में देखना लगभग मिनिमम 35-40% बच्चे एग्जाम ड्रॉप करने वाले, छोड़ देंगे, एग्जाम देने ही नहीं चाहेंगे। ये लिख के रख लो, फिर बोल देना सर जी आपने ये बोला था। ठीक है, एकदम नहीं जाएंगे देने। अब वो बच्चे नहीं जाएंगे और आपको याद होगा 62,000 जो वैकेंसी है उसमें का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले ही फॉर्म आ गया था। यानी कि वो वाले बच्चे भी फॉर्म डाल चुके हैं, वो भी तो एग्जाम देने नहीं आएंगे। वो तो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं। कितनों का सिलेक्शन एलपी में हो गया, कितनों का सिलेक्शन इधर उधर यूपी में हो गया, तो क्या पता वो ग्रुप डी एग्जाम देने आए या ना जाए, क्या लेवल की बात होती है। खैर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छा लगता है कट ऑफ सुनना। चलिए देख लेते हैं भाई। सिलेबस तो पता है, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में। अभी देखो 3 साल से पढ़ते पढ़ते इतना तो हैबिट हो गया हो कि भाई रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आए तो हम 20 ना कर लेते होगे ना। अगर जो मैं फिर से बोलता, रीजनिंग में आप 20 अभी नहीं कर रहे हो, मैथ में 15 क्वेश्चन आप अभी नहीं कर रहे हो, साइंस में 15 क्वेश्चन अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, जीके एंड करंट अफेयर्स में 20 में आप 10 नंबर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो भैया आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सीधी सी बात है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और ये एक नॉर्मल बच्चे हैं जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो इतना करने ही लगेंगे। एसएससी वाले बच्चे हो वो भी फॉर्म डाल के बैठे, ध्यान रखना। हाँ, तो वो एक नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो रीजनिंग में 20 तो कर ही आएंगे, मैथ में 25 में 15 तो कर ही आएंगे। है रीजनिंग का होता है, हलवा होता है, 12-13 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप बिना पेन डुलाए कर सकते हो। तो उसमें कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा सा पेन डुला के 20 तो पहुंच ही सकते हो। तो मैथ में 15 पहुंच सकते हैं, साइंस में आसानी से 25। जिस तरीके से मैंने साइंस करा दिया है, कौन सी किताब, रुकमणी प्लेटफॉर्म की किताब मैंने खत्म करा दी। अभी खान सर की 15,000 वस्तुनिष्ठ बुक में मैं लगा हूं, किसी प्रकार से वो बुक खत्म करा दो। पीडीएफ आप मेरा साइंस का एकदम लेके चार्ट डालो, रट डालो, एग्जाम में जब आप बैठोगे तो याद आएगा सर का नोट्स मैंने लेके पढ़ा था।
खोल के पी डालो। इसके अलावा लूसेंट की बुक का ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया है। इसके अलावा किरण बुक से मैंने ऑब्जेक्टिव करा डाला है 3 सालों में साइंस का। अभी वाला जो चल रहा है साइंस का खान सर की पिछले 20 साल के पूछे गए प्रश्नों को मैं करा दूं, वो वाला वीडियो क्लास आप एकदम देखना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट बना है, उसको जाके देखो। साइंस में तो 15 कर रहे हो नॉर्मल बच्चा, और जीके एंड करंट अफेयर्स में 10। अब ये स्कोर अगर जो हम ऐड करते हैं तो नॉर्मल एक बच्चा अभी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है। 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा, क्या ये 60 कट ऑफ होगा आपका? क्या इस पे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बाबू, थोड़ा सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे? अगर जो आप रीजनिंग में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो 30 में, और ये सोच रहे हो भैया रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, तो ये गलत बात है। रीजनिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। इस 20 को आपको +5 यानी कि 25 करना पड़ेगा। +5 यानी कि 25 करना पड़ेगा रीजनिंग में। और बहुत हलवा है, बहुत अच्छा है। आप 25 से 27 ले जाते हो तो और अच्छी बात है। मैथ आपका वीक है, मैथ में 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो रीजनिंग में कोशिश करो आप प्लस करने की। अच्छा सब्जेक्ट है रीजनिंग, कर सकते हो तभी मैं बोल रहा हूं, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, कान खोल के सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको मोटिवेशन से भर देगा, आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे आसानी से पास हो जाएगा। कैसे? 20 करके आ रहा हूं, पहले देखो ना 4-5 प्रैक्टिस सेट लगा के कि गलत कहां पे हो रहा है क्वेश्चन। हम आपसे उस टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो, आपकी तैयारी हो जाएगी। एक और बात बता दो भैया, आप किसी चीज को शुरू करते हो तो खत्म करना नहीं सीख पाते हो। खत्म करके छोड़ो तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो लाइफ में जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कोई भी किताब उठाओ, कोई भी किताब बुरी नहीं होती, लेकिन आप बशर्ते उसको खत्म करना सीख लो। अगर जो मैंने 30 दिन का टाइम टेबल देना 10 बजे डेली शुरू किया था, तो पहला वीडियो 5000 लोग देखते हो, दूसरा वीडियो 3000 लोग देखते हो, तीसरा दिन से 1000 और चौथा दिन से सिर्फ 500 बच्चे बचे थे। लेकिन पहले दिन तो बोले थे भैया हम करेंगे। ये डेडिकेशन कहां चला जाता है, और यही डेडिकेशन आपको लेके डूब जाता है और आप राम राम स्वाहा। फिर कहते हो भैया हम हमारा नौकरी नहीं लगा, हम क्या करें, हमारा बिहावा कैसे होगा, कैसी होगा है, ऐसे होगा। चलो हम बात कर रहे थे, कर सकते हो ना, जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करके सिर्फ 25, ये तो आपको करना पड़ेगा। आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, रीजनिंग में 25 जाना पड़ेगा। मैथ में कितना कर सकते हो बताओ तो? मैथ में कितना? मैंने 15 बोला था, नॉर्मल बच्चा करके आ रहा है 15। मैथ में एलसीएम एससीएम सिंपल आएगा, स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन एकदम हलवा आने वाला है। 10 क्वेश्चन एकदम 10-12 क्वेश्चन एकदम हलवा आएगा 25 में, वो तो सब कर लेंगे। 15 के अलावा आप कितना जा सकते हो? थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा मेहनत करके। ये जो मैथ का मैंने गेस्ट पेपर बनाया 500 क्वेश्चन का, 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का पीडीएफ मैंने तैयार किया है। वो किसके लिए तैयार किया? आपके लिए। आपका मैथ एकदम में वीक है भैया, 14 से 15 क्वेश्चन, 14 से 15 क्वेश्चन लिख लो, 100% गारंटी उस पीडीएफ से आएगा। 500 क्वेश्चन, सिर्फ 500 क्वेश्चन लगा लो। लेकिन लगाने का तरीका ये नहीं क्वेश्चन में चार्ट डालो रट डालो, क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझो। एक्चुअल क्वेश्चन वो आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वही आए, हो सकता है नंबर चेंज करते। तो 500 क्वेश्चन का मैथ का, सिर्फ 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसको लेके बढ़िया से पढ़ रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, साइंस का हो, मैथ का हो, मास्टर प्रैक्टिस, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जगह लेके पढ़ो, ठीक है। तो मैथ में हम लेते हैं भैया 25 क्वेश्चन आएगा। हम मानते हैं आप वीक बच्चे हो, आप 3 क्वेश्चन बढ़ा के 18 कर सकते हो, यानी कि 25 में 18 तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हो ना। पेपर ऐसे नहीं बनता, पेपर ऐसे बनता कि भैया अगर जो 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 में मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन सिंपल करते, 30 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, 20 क्वेश्चन हार्ड। तो हार्ड वाली छोड़ दो ना, मत करो। 18 तो कर सकते हो मैथ में, इतना पढ़ के, ठीक। चलिए 3 साल से तो पढ़ रहे हैं। साइंस की बात करें, साइंस के लिए भैया हमारे बच्चे 22 करके आएंगे, 25 में 22 करके आएंगे, जिन्होंने भाई कौन सी किताब बची है जो मैंने कराया नहीं है। आप कहोगे सर जी यूथ वाला नहीं कराया, हाँ मानते हैं यूथ कंपटीशन की बुक वाला नहीं करा सके, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से शुरू करें। खैर रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कराया, मैंने खान सर की बुक अभी स्टार्ट की है, स्पीडी भी मैंने करा दिया, लूसन भी मैंने करा दिया, भाई मुझे याद नहीं है। तो साइंस आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जो अभी क्लास चल रही है पिछले 20 सालों के प्रश्न वो करा रहा हूं वो पढ़ सकते हो, बाकी आपके पास जो बुक है वो पढ़ो भाई, ठीक है। साइंस में आप 18 पहुंचते हो तो बहुत अच्छी बात है, 25 में। और आप अगर जो जीके एंड करंट अफेयर्स में याद रखना, करंट अफेयर्स का टॉपिक लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बन सकता है, बाकी स्टैटिक जीके रहेगा। तो करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, लेकिन
उतना ही टाइम देना जितना हो सके, ज्यादा टाइम इस पे मत देना, ठीक। तो 13 क्वेश्चन आप इसमें टारगेट लेके चलते हो, तो आप यहाँ पे अगर जो रीजनिंग में 25, मैथ में 18, पहले आप मान लो ये करते थे, तो आप इतना बढ़ाने की कोशिश करो ना। कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। जब आप लगाओगे कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पे नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे बन रही है, काम करके आप 74 तक आसानी से पहुंच सकते हो। ये आसानी से मैंने बोल तो दिया, लेकिन इतना आसान है भी नहीं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क, मेहनत, और मेहनत जो आप करना नहीं चाहते। आप सोचते हो भैया 2 दिन पहले हमको कोई ऐसा तरीका बता दो कि हम पास हो जाए। होता है ना कि 1 महीना का कोई ऐसा चीज बता दो हम ये हो जाए। एक दिन पहले आप पूछोगे सर जी कैसी पढ़े, बड़ा डर लग रहा है, तो वो चीजें नहीं होने वाला भैया। आपको पढ़ना पड़ेगा 74, ये आंकड़ा निकल के आ गया। अब ये आया है 74, लेकिन यहीं पे अगर जो आप रीजनिंग में 25 करने के साथ साथ मैथ में 20, साइंस में 20 और यहाँ जीके करंट अफेयर्स में 14 कर जाते हो, तो आंकड़ा पहुंच जाता 79। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो 79 बता रहे हो, तो 74 बता रहे हो। तो 74 आपका क्वेश्चंस अगर जो आप करके आते हो 74, 75, यही आपका ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर जो आप 79 पहुंच गए, तो आपको कोई माइक का लाल सिलेक्शन से आपके नहीं रोक सकता। ये 79 पहुंच गए, ये करके 25 रीजनिंग में, 20 मैथ में, 20 साइंस में और 14, 13, 14 जीके करंट अफेयर्स, तो आपको कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। और कोशिश करो यहाँ आने की, नहीं आ पा रहे हो यहाँ, तो यहाँ तो पहुंच ही जाओगे 74 तक, है पहुंच जाओगे ना? पहुंच जाओगे ना? कमेंट करो, पहुंच जाओगे ना? ठीक है। तो ये चीजें, और मुझसे बताओ, मुझसे बातें करो, मुझसे शेयर करो। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई दे दूंगा आपका। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कहाँ दिक्कत आ रही है, डिमोटिवेट कहाँ से हो रहे हो, ठीक। बाकी रिवीजन ही आपका अभी का बेस्ट तरीका है। टाइम टेबल बना के स्टडी करो, डेली में टाइम टेबल अभी प्रोवाइड करो। 20 दिन का मैं टाइम टेबल दे चुका हूँ, 1 महीने में पूरे सिलेबस को मैं रिवीजन करा रहा था कि डेली आपको 10 बजे मॉर्निंग में मैं दे देता था कि ये पढ़ना वो पढ़ना, ठीक। रीजनिंग का प्रैक्टिस लगाते रहो, साथ में साइंस रेगुलर जो क्लास चल रही है अभी, खान सर के पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो आप देखते रहो। इसके अलावा साइंस की पीडीएफ, मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर और मास्टर प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ, सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सब ले सकते हैं, लेके पढ़ सकते हो। बाकी आप तो समझदार हो ही गए हो ना, है। अब डंडा से काम चलने वाला नहीं है कि पहले होता था डंडा मार मार के पढ़ाते थे, अब डंडा से काम नहीं चलने वाला है। अब मेहनत करोगे, पास होगे, नौकरी मिलेगी, शादी ब्याह होगा, आपका घर बसेगा। तो सोच लो आपको करना क्या है, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरी भी बीपी हाई हो जाएगी। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। ये जादू आंकड़ा है 74, बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी ये तो क्वेश्चंस है, ये 74 क्वेश्चंस करके आओ। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको पता है मार्क्स 90 भी चले जाते हैं, 80 भी चले जाते हैं, वो तो बढ़ता घटता रहता है। लेकिन 74 क्वेश्चंस, ये जो भी मैंने बताया इसमें ध्यान रखना 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं नेगेटिव की नहीं बता रहा हूँ कि भाई 74 सही कर दिया, उसके बाद बचा 26 गलत मार्क के आगे 100 में 100 मार्क पता चला नेगेटिव मार्क में आपको ले लूंगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट्स करके बताना आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।